जय श्री महाकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का। हमारे YouTube चैनल में तो दोस्तों थूक कर भी चाट लेगा यह एक इंसान, आप इसकी मीठी मीठी बातों में भूल कर भी नहीं आना, क्योंकि यही आपके जीवन का सबसे बड़ा गद्दार है। आज के आज समय रहते अपनी आंखों पर लगी विश्वास की पट्टी को हटा लीजिए और इससे सारे रिश्ते नाते तोड़ दीजिए, क्योंकि इनकी संगति कभी आपका अच्छा नहीं करने वाली। आज की वीडियो में कुछ ऐसे गुप्त शत्रुओं के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो आपके सामने मुंह मियां मिट्ठू बनते हैं, परंतु आपकी पीठ पीछे आपको गिराने की साजिश रचते हैं। वीडियो बहुत खास है और सभी लोगों से अनुरोध करते हैं थोड़ा सा समय निकालकर वीडियो अंत तक देखिएगा। यकीन मानिए, जिंदगी में कभी धोखा नहीं खाएंगे, कभी पछतावा नहीं होगा। लेकिन सबसे पहले अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में सभी हनुमान जी के सच्चे भक्त जय श्री राम जरूर लिखिएगा। श्री संकट मोचन हनुमान आपके सारे संकटों को दूर कर देंगे। साथ ही वीडियो के अंत में एक इस उपाय है जो फूटी किस्मत वाले की तकदीर भी बदल सकता है, इसीलिए वीडियो बिल्कुल अंत तक देखते रहिए। पुराणों के अनुसार जैसी संगति वैसी मति, जैसी मति वैसी गति, इसीलिए जितनी जल्दी हो सके को संगत वाले व्यक्ति का साथ छोड़ दीजिए। अगर नहीं छोड़ पा रहे हैं तो हनुमान चालीसा की एक चौपाई याद करें, कुमति निवार सुमति के संगी। कुसंग अर्थात बुरे लोगों के साथ रहना। आपके आसपास में भी ऐसे कई लोग होंगे जो नशा करते होंगे, अपराधी किस्म के होंगे या किसी न किसी बुरे कार्यों में लिप्त होंगे। ये लोग आपके आसपास भी हो सकते हैं। स्कूल, कॉलेज, दफ्तर, हर जगह आपको नहीं पता ये ही भेड़ की खाल में भेड़िए हैं और कहीं ना कहीं मौका पाकर आपको धोखा भी दे सकते हैं। तो कुसंगति वाले लोगों से दूरी बनाकर रखिएगा। साथ ही एक ऐसा व्यक्ति जो अपने माता पिता से झगड़ा करता है। आज के दौर में ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे जिन्होंने शायद ही कभी माता पिता की सेवा की हो, लेकिन अब वे अपनी संतान से सेवा की उम्मीदें रखते हैं। माता पिता से झगड़ा करने वाले बहुत बेटे मिल जाएंगे, लेकिन गरुड़ पुराण में बताया गया है कि बुढ़ापे में बहुत बुरी दुर्गति होती है। तो आपके आसपास भी ऐसे लोग हैं जो अपने माता पिता की इज्जत नहीं करते, तो हमें उनके साथ रिश्ता नहीं रखना है, क्योंकि जाने अनजाने में यही उनका चरित्र सामने आ रहा है। और आपको भी ईश्वर समान अपने माता पिता का सदैव सम्मान करना है, उनकी बातों को ध्यान रखना है। अगला है दोस्तों, जिस इंसान के अंदर सेवा का भाव न हो, यदि आप दूसरों की मदद करेंगे तो दूसरे भी आपकी मदद करेंगे। लेकिन आपके ग्रुप में, आस पड़ोस में, कार्यस्थल पर कई ऐसे लोग होंगे जो मदद करने के बाद हर जगह उसका ढिंढोरा पीटते रहते होंगे, या जिसकी मदद की है उसको बार बार यह जताते रहते हैं। ऐसे लोग दूसरों की मदद करने के बाद भी बुरे लोगों की गिनती में ही शामिल हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लोगों के दुखों में शामिल ही नहीं होते और खुद यह अपेक्षा करते हैं कि कोई हमारे दुख दर्द सुन ले या हमारी मदद कर दे। इसके लिए आपको इतना ध्यान रखना है कि इन लोगों से दूरी बनाकर रखनी है, क्योंकि न तो खुद जिंदगी में कभी सफल हो पाएंगे और न कभी आपको होने देंगे। जी हां दोस्तों, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो आज के काम को कल पर टाल देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बोलते हैं कार्य आज नहीं करे कल कल लेंगे, किसी भी काम को अधूरा छोड़ देते हैं। लापरवाही ही उनके जीवन में असफलता का कारण बनती है। संत कबीर ने कहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। कई महान लोगों ने कबीरदास जी के इस दोहे को आत्मसात किया है, तो आपको भी इसी के रास्ते पर चलना है। और आपके ग्रुप का जो व्यक्ति ये कहता है कि छोड़ काम कल करेंगे, तो आपको काम नहीं ही छोड़ना है, उस व्यक्ति का साथ छोड़ना है, क्योंकि वह जिंदगी में कभी आपको परफेक्ट नहीं बनने देगा। एक परफेक्ट व्यक्ति वही होता है जो हर काम को परफेक्शन के साथ करता है, समय पर करता है, ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ करता है। साथ ही में दोस्तों, ज्यादातर लोग इस ख्याल में रहते हैं आज नहीं कल सेहत सुधार लेंगे, लेकिन धर्म कहता है कि समस्या और बीमारी को मामूली समझकर शुरू में इलाज आज न करना घातक सिद्ध हो सकता है। जैसे कि हमें पता चले कि कुछ समस्या या बीमारी है तो सब कार्य छोड़ दीजिए और सबसे पहले समाधान या इलाज कराइए। यही आपके जीवन का सबसे परम आनंद हो सकता है। अब दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी आपके जीवन में होंगे जो कहीं न कहीं सबसे चिड़चिड़े करते होंगे, जो कहीं न कहीं सबसे बुरा बर्ताव करते होंगे, जिनका व्यवहार खराब होगा।
अपने घर, स्कूल, कॉलेज, दफ्तर में कई ऐसे लोग होंगे जो हमेशा ही ऐसे रहते हैं। कपटी, चिड़चिड़े, क्रोधी किस्म के या लोगों से ईर्ष्या करने वाले ऐसे लोगों से दूर रहना ही बेहतर है। ऐसे लोगों से रिश्ता तोड़ देना ही बेहतर है। क्रोध, ईर्ष्या आदि तरह की बुरी भावनाओं से मानसिक तनाव बना रहता है और इससे शरीर का क्षरण भी होता है। व्यक्ति वक्त से पहले बूढ़ा हो जाता है। हमारे शरीर तथा मन और मस्तिष्क पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। हालांकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो खुद तो दूसरों के साथ खराब बर्ताव करते ही हैं, परंतु अपेक्षा रखेंगे कि सामने वाला हमसे अच्छी तरह से बात करे। ऐसे लोग नकारात्मक विचारों के होते हैं और हमेशा वे दूसरों की बातों को काटते रहते हैं। ऐसे लोगों से जितना दूर रहेंगे, आपके लिए यह उतना ही अधिक फलदायी होगा। साथ ही में दोस्तों, कुछ लोग बड़े बातूनी भी होते हैं। बातूनी लोग कई प्रकार के होते हैं, कृपया ध्यान से सुनिएगा। लाखों लोग हैं जो अपनी जुबान बंद ही नहीं रखते। वे दूसरों को कभी बोलने का मौका ही नहीं देते। हर बात में वह अपनी राय घुसेड़ना चाहते हैं। भले उन्हें उस विषय का ज्ञान ही ना हो, परंतु वे दखलंदाजी जरूर करेंगे। कोई अच्छी राय दे तो उस पर ध्यान न देना भी इन लोगों की आदत होती है। ऐसे लोग न चाहने पर भी दूसरों को सलाह देते रहते हैं। ऐसे लोग कभी किसी बात को ध्यान से नहीं सुनते, लेकिन अपेक्षा यह रखते हैं कि हर कोई उनकी बात को ध्यान से सुने। ऐसे में यदि कोई उनकी बातें ध्यान से नहीं सुनता तो उन्हें गुस्सा भी आ जाता है। कई बार ऐसे लोग हमारी असफलता का कारण बनते हैं, क्योंकि इनकी गलत सलाह हमारे जीवन में सब कुछ व्यर्थ, सब कुछ खराब कर देती है। आपके जीवन में आपके शुभ चिंतक होने चाहिए, परंतु ऐसे बातूनी लोग कभी नहीं होने चाहिए जो बेवजह बिना ध्यान के बातें करते हैं, बिना ध्यान के सलाह देते हैं, क्योंकि एक दिन खुद तो कुएं में गिरते ही है, परंतु साथ में हमें भी ले डूबते हैं। जी हां दोस्तों, अगला व्यक्ति है पर स्त्री का गमन करने वाला, पराई स्त्री से किसी भी प्रकार का कोई संबंध रखने वाले हमें बहुत ही ज्यादा लोग मिल जाएंगे, बहुत ही ज्यादा स्त्रियां मिल जाएंगी, परंतु यह हमारे पारिवारिक समाज की नैतिकता के विरुद्ध है। जो भी व्यक्ति इस तरह का काम करता है, हमें उनका विरोध करना है। उस व्यक्ति के साथ नहीं रहना है, क्योंकि उसके अवगुणों का प्रभाव आपके ऊपर पड़ सकता है और आपका काम है निरंतर सफलता हासिल करना। निरंतर अपने मार्ग की ओर चलना आप बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। इस तरह की कोई भी गतिविधि आपको प्रवाहित करे। साथ ही आपके ग्रुप में कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो बेवजह फिजूल खर्ची करते होंगे। भले उनकी आमदनी अठन्नी है, परंतु खर्चा रुपया करते हैं, यानी आमदनी से ज्यादा खर्च करने वाले, उधार लेकर जिंदगी बिताने वाले। ऐसे भी आपके आसपास के लोग होंगे। वे सोचते रहते हैं कि आज तो कर लो खर्चा, कल से बचत करेंगे, कल से खर्चा नहीं करेंगे, लेकिन कभी बचत कर ही नहीं पाते। ऐसे लोग सिनेमा, नशा, पान आदि पर अनाप शनाप खर्च कर देंगे, लेकिन अपने द्वारा या दुकान पर आए फकीरों और गरीबों को धक्का देकर भगा देंगे। ऐसे लोगों का संग आपको कभी नहीं करना है। आज की वीडियो बहुत खास है और कुछ ऐसे लोगों की सच्चाई से पर्दा उठाने वाली है जो आपके अपने हैं, आपके परिवार के हैं, परंतु फिर भी आस्तीन के सांप बने हुए हैं और आपकी असफलता का कारण है और बार बार आपको ताने मारते हैं। वीडियो बहुत खास है, अंत तक देखिएगा, इनकी पहचान भी हो जाएगी और इनसे बचने का रास्ता भी मिल जाएगा। क्योंकि कई बार इंसान अपने परिवार के लोगों की वजह से बहुत कुछ नहीं कर पाता, पर उसे यह बात पता नहीं होती। दरअसल वह सदस्य नहीं बल्कि हमारे दुश्मन हैं। बहुत खास वीडियो है और आपको सच्चाई से परिचित कराएगी, इसलिए शुरू से लेकर अंत तक देखें। उससे पहले मां काली के सभी सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी। जो भी लिखेगा उसको सीधा आशीर्वाद माता रानी का प्राप्त होने वाला है। तो बिना देरी किए आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम बात कर रहे हैं आपके परिवार पर घात लगाए बैठा है ये एक इंसान। जी हां दोस्तों, तो कुल मिलाकर हमें उनसे बचना और उनसे बचाना हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए, क्योंकि परिवार का एक एक सदस्य हमारा अपना है और अपनों में भी पराये हो सकते हैं। ऐसी बात नहीं है। जो संयुक्त परिवार में रहते हैं, जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं, वह हर रोज आपसे क्लेश होता रहता है, क्योंकि आपसी गुण आपस में मेल नहीं खाते। इसी का फायदा उठाते हैं बाहर वाले लोग।
मान लीजिए आपके घर के अंदर 2 गुट में लड्डीड हाई हो गई। अब तीसरा बाहर का पेडीडीड होसी आएगा, उसमें 10 बात चमकाएगा और आपके रिश्तों को और खराब कराएगा। तो यहां पर खुद को बचाना, अपने परिवार को बचाना एक जिम्मेदार व्यक्ति का काम है जिसे आपको करना है। अब हम आपको पहचान बताने वाले हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं दोस्तों जो सालों से अपने होते हैं, जिन पर हम आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, लेकिन वास्तविकता में असली गद्दार वही होते हैं। वो कहते हैं न खाने के हाथी के जो दांत होते वह खाने के अलग होते हैं और दिखाने के अलग होते हैं। उसी प्रकार से ये लोग भी काम करते हैं। ये हमारे सामने कुछ और होते हैं और हमारे पीठ पीछे कुछ और होते हैं। ये लोग उस विष के घड़ी डी हाहे के समान होते हैं जिसकी ऊपरी सतह दूध से भरी होती है। यानी हमें कुल मिलाकर इनसे बचना होगा। जो हमारे सामने कुछ और है, हमारे पीठ पीछे कुछ और है। तो आपके सामने कोई कैसा भी हो, अगर आपको किसी इंसान को परखना है तो उस व्यक्ति के दोस्तों में जाकर पूछिए वह आपके बारे में क्या राय रखता है, उनसे आपके बारे में क्या बात करता है। क्योंकि हो सकता है वह इंसान अगर हमारे साथ इतने समय से है तो इसके पीछे उसका कुछ न कुछ स्वार्थ छिपा हुआ हो सकता है वह आपको किसी प्रकार का घात देने की फिराक में हो। आपके गोपनीय रहस्य जानकर वह आपको पीछे छोड़ देने के लिए सोच रहा हो। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम बिजनेस में बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, हम अपने कार्य को बहुत बखूबी कर रहे होते हैं, तो कुछ लोग हमसे जुड़ ढना चाहते हैं। अब हमें जरूरत होती है तो हम जोड़ भी लेते हैं क्योंकि हम तो भला चाहते हैं, परंतु सामने वाला व्यक्ति जो हमसे जुड़ा उसकी क्या सोच है यह आप थोड़े ना पहचान पाएंगे। हो सकता है वह आपके लिए बड़ी ईमानदारी से काम करे, परंतु यह भी तो हो सकता है वह आपका ही फॉर्मूला लेकर आपको ही कहीं ना कहीं से डिस्टर्ब करे, आपके ही काम में आपको दखलंदाजी दे। इसलिए दोस्तों ये दुनिया है कलयुग वाली, यहां पर किसी का भरोसा करने जैसा रहा नहीं है। जो इंसान भरोसा करता है वह हमेशा मुंह की खाता है। आपको क्या करना है जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर महफिल में 4 जनों के बीच में कोई आपका मजाक उड़ा रहा है, कोई आप पर तानाक्षी कर रहा है, तो उसके मजाक को दिल पर नहीं लेना है, क्योंकि उसका क्या मकसद था कि 4 दिनों के बीच में आपको व आपके परिवार को शर्मिंदा करना। अगर आप उसकी बात को हवा में लेते हैं, उसकी बात पर हंसते हैं, उसके तानों पर हंसते हैं, तो उस व्यक्ति को सिर्फ इतना लगेगा कि इसका तो मेरी बातों पर कोई असर नहीं होता है। कुल मिलाकर यह व्यक्ति जरा सा भी प्रभावित नहीं होता है। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी सफलता सबको जवाब दे। बस इतना जीवन में ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों वीडियो और गंभीर होने वाली है, क्योंकि अगले 10 दिनों के अंदर हो जाइए सावधान। 9 ग्रहों ने बदल ली है अपनी चाल और आपके जीवन पर इसका पड़ीडीएचने वाला है व्यापक प्रभाव। वीडियो पूरी तरह से ग्रह गोचर पर आधारित है और आपके आने वाले 7 दिनों में आपको किन गलतियों को करने से खास तौर पर बचना है, साथ ही में किन बातों का ध्यान रखना है और क्या उपाय करने हैं, समस्त जानकारी विस्तार से आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो दिल थाम कर बैठे वीडियो को अंत तक देखें। आपके समय की बर्बादी नहीं होगी, इस बात की हम गारंटी देते हैं। खास तौर पर माता रानी के सभी सच्चे भक्त सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। आपके सारे बिगड़े काम संपन्न हो जाएंगे। दोस्तों सबसे पहले आपको अपने कुछ आदतों को सुधारना है। ये आदतें अगले 7 दिनों में आपकी बर्बादी का कारण बन सकती है। सबसे पहली आदत बता रहे हैं, जरा कान लगाकर सुनिए। काम को बार बार टालना। अक्सर जब हम खाली बैठे होते हैं सोचते हैं इस काम को करना है, लेकिन जब आलस आता है तो हम बार बार उस काम को नजरअंदाज कर देते हैं और बाद में वह काम कभी हो ही नहीं पाता। इसलिए काम को टालने की आदत अगर आपकी है तो आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। साथ ही में अगला जो बेकार काम आप करते हैं वह है दोस्तों ऐसे लोगों से बात करना जो आपका समय व्यर्थ करते हैं। यदि आप जानते हैं कि जिस इंसान से आप उलझ रहे हैं वह मूर्ख है, उससे उलझना समय की बर्बादी है, तो ऐसे इंसान से दूर ही रहिए। उसकी बातों का कोई जवाब मत दीजिए, चुपचाप अपने काम पर फोकस कीजिए, क्योंकि खुद तो आगे नहीं बढ़ेगा और न ही आपको आगे बढ़ने देगा। ऐसे में हम जो आपको एक बात बता रहे हैं वह ध्यान रखिएगा। जिस प्रकार से हम एक छोटे बच्चे को हवा में उछालते हैं तो वह मुस्कुराता है,
वह डरता या घबराता नहीं है, क्योंकि उसे पता है आप उसे गिरने नहीं देंगे। उसी प्रकार से अगर भगवान भी आपके जीवन में उतार चढ़ाव ला रहे हैं, आपको उछाल रहे हैं, आपको गिरा रहे हैं, तो आपको भी मुस्कुराना है, घबराना है, डरना नहीं है, क्योंकि आपका मालिक जो है वह आपको भी गिरने नहीं देगा। बात समझ आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सभी श्याम प्रेमी लिखे। राधे राधे, जय हो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। अपने कार्य में आप जुटे रहिए। आपको दुनिया से ज्यादा मतलब नहीं रखना है, क्योंकि लोगों की उम्मीदें कभी खत्म ही नहीं होने वाली। वे आपको अच्छा कहेंगे, लेकिन जहां आपने एक बुरा काम कर दिया वह आपकी सारी अच्छाइयों को भूल जाएंगे। दोस्तों, जिंदगी में एक बात हमारी हमेशा ध्यान रखना, जो वृद्ध इंसान होता है वह अपने अतीत में जीता है, इसलिए हमेशा परेशान रहता है। जो युवा होता है वह अपने भविष्य में जीता है, वह इसलिए परेशान रहता है। लेकिन जो बचा होता है वह अपने वर्तमान में जीता है, इसलिए वह हमेशा प्रसन्न रहता है। तो हमारी भी आपसे यही दरख्वास्त है कि अपने अतीत और भविष्य की चिंता छोड़िए। आपके हाथ में आज है, आपके हाथ में वर्तमान है, उसे जीना प्रारंभ कर दीजिए। फिर जिंदगी अपने आप ही खूबसूरत हो जाएगी और आप इसे बोझ नहीं समझेंगे। अब हम आपको वो 2 उपाय बताने जा रहे हैं जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला उपाय है, अपनी संपत्ति में बरकत हेतु किसी भी बृहस्पतिवार को बाजार से जलकुंभी लाएं और उसे पीले कपड़े में लपेटकर लटका दें। इस क्रिया में जलकुंभी को एक बार लटका देने के पश्चात उसे दोबारा छूना निषेध है। स्मरण रखें कि जलकुंभी ठहरे पानी में स्वयं ही उत्पन्न होती है। मंगलवार के दिन लाल चंदन, लाल गुलाब के फूल और रोली ले आएं। इन सब वस्तुओं को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी या द्रव्य रखने के स्थान पर रख दें। धर्म लाभ प्राप्त हो जाएगा। इस टोटके को प्रत्येक 6 माह के बाद दोबारा करें। तो दोस्तों, आपके दुश्मनों की लिस्ट बन चुकी है और अब एक एक करके सारे राज से पर्दा उठाने वाले हैं। आज की वीडियो है दोस्तों वाले 5 दिन आपकी जिंदगी में धमाल मचाने वाले हैं। आपको भी दोस्तों हैरान करके रख देंगे यह 5 दिन, जब आप भी दोस्तों जानेंगे कि आखिर क्या क्या आपके जीवन में घटनाएं घटने वाली है। इसलिए दोस्तों, एकदम शांत दिमाग से आज के इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आज आपके दुश्मनों की पोल खुलने वाली है और आपको आगे बढ़ने का सटीक मार्गदर्शन देखने को मिलेगा। दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि 10-15 मिनट निकाले, आज के इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज आपके दुश्मनों के बारे में बताएंगे। आज आपके दुश्मनों की लिस्ट बन गई है और जो नाम सामने आए हैं उससे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। साथ ही अगले 5 दिनों के महाराशिफल के बारे में भी बताएंगे। कुछ सावधानियां बताएंगे, कुछ जरूरी अचूक उपाय बताएंगे जो आपको आपके दुश्मनों से बचाकर रखेंगे। साथ ही यह 5 दिन क्या आपके जीवन में रंग लाने वाले हैं? व्यापार कैसा रहेगा, नौकरी कैसी रहेगी, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, प्रेम संबंध कैसे रहेंगे, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, संपूर्ण राशिफल 100% सटीक दिया जाएगा। तो अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहें। सबसे पहले दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आपके लिए बड़ी ही मेहनत से आपका राशिफल तैयार किया गया है, तो उसके लिए एक लाइक तो बनता है। और नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखे, जय बजरंगबली। पवन पुत्र हनुमान जी आपको हर एक दुश्मन से, हर एक बला से बचा कर रखेंगे। आइए आपकी राशिफल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, दुश्मन होना भी हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी है, क्योंकि दुश्मन होंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि हां, हम जीवन में कुछ अच्छा कर रहे हैं। तभी तो हमारे दुश्मन हैं। जब हम तरक्की करेंगे तो हमसे जलने वाले यानी कि हमारे दुश्मन भी पैदा होंगे। मान लीजिए दोस्तों, जीवन में कि आप निठाल्ले हैं, आपके पास कोई काम धंधा नहीं है, तो दोस्तों आप देखेंगे कि आपके पास कोई जलने वाला भी नहीं होगा, न ही आपसे कोई पूछने वाला होगा, न ही आपका कोई दुश्मन होगा। कोई आपको दोस्त तो पानी तक को नहीं पूछेगा। फिर दूसरी ओर अगर आप देखते हैं तो आप अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, अच्छे खासे आपने जमीन जायदाद खरीद ली है, आप बहुत ही बड़े इंसान बन गए हो। तो दोस्तों, इंसान फिर जलेंगे भी सही, आपसे मित्रता भी करेंगे, कुछ लोग जलेंगे आपसे। तो दोस्तों, अगर जीवन में सम्मान चाहिए तो पैसा जरूरी है, लेकिन अगर जीवन में दुश्मन चाहिए तो भी पैसा जरूरी है। क्योंकि दोस्तों, अगर हम प्रगति करते हैं तो दुश्मन अपने आप ही बन जाते हैं, उसे बनाने की कोई जरूरत नहीं होती है।
और दोस्तों कभी कभी हमारे घर के बाहर ही नहीं बल्कि हमारे घर के अंदर ही हमारे दुश्मन बन जाते हैं। तो दोस्तों हम आपको कुछ ऐसे ही दुश्मनों के बारे में बताने वाले हैं, सावधान आपको करने वाले हैं, जो अगले 5 दिनों में आपको खतरा पहुंचा सकते हैं। जी हां दोस्तों, हमारे आसपास कई सारे ऐसे लोग होते हैं, व्यक्ति होते हैं जिन पर हम आंख मूंद कर भरोसा कर लेते हैं, जिनको हम अपना सब कुछ मानते हैं दोस्तों, और उनसे पूछकर ही हम अपने जीवन में निर्णय लेते हैं। लेकिन अब आपको उनके भरोसे नहीं रहना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी तरक्की उनके आंखों में खटक रही है। और वे लोग दोस्तों आपको गलत डिसीजन देकर, गलत सलाह देकर आपको अपने मार्ग से भटका भी सकते हैं। हमने आपको कहा था कि आपके दुश्मनों की लिस्ट बन गई है, अब आपको कहां कहां सावधान रहना है हम बताने वाले हैं। सबसे पहले यही सलाह है कि जहां भी आप काम करते हो, हर किसी के ऊपर भरोसा मत करिएगा। आप दोस्तों हर किसी पर भरोसा कर लेते हो, परंतु दोस्तों अब समय नहीं रहा है आपको कोई दोस्तों चोट पहुंचाने के लिए या फिर आपको पीछे धकेलने के लिए। आपके आसपास वाले जिस पर आप भरोसा करते हैं वही आपके साथ दोस्तों धोखाधड़ी कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों आपने काफी समय से अपने परिवार वालों के साथ अच्छे से समय नहीं बिताया है, जिसके चलते होता क्या है कि दोस्तों कोई तीसरा व्यक्ति आकर हमारे परिवार वालों के कान भर जाता है, जिससे कि पत्नी के कान भर दिए, या फिर दोस्तों परिवार के किसी व्यक्ति के कान भर देते हैं कोई तीसरा व्यक्ति आकर। और दोस्तों जब हम अपने परिवार से ज्यादा नहीं मिलते हैं तो धीरे धीरे वो भी हमसे दूर जाने लगते हैं। इसलिए समय समय पर अपने परिवार को भी समय देना बहुत जरूरी है, वरना समय से पहले परिवार के लोग आपसे दूर चले जाएंगे। आपको दोस्तों करना है जो आपके आसपास में ही बैठे हुए हैं। कई बार ये लोग दोस्तों आपके अपनों के कान भर देते हैं, कई तो आपके रिश्तेदार होंगे जो आपके परिवार के लोगों के कान भर देते होंगे, आपके खिलाफ भड़का देते होंगे। आपको ऐसे लोगों से दूर रहना है जिन्हें केवल और केवल तमाशा देखने में मजा आता है और आग में घी डालने में यह माहिर होते हैं या एक्सपर्ट होते हैं। ऐसे आस पड़ोसी उसे और दुश्मनों से आपको थोड़ा सा सावधान रहना है।